बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शुक्ल जी। एक वक्तव्य क्यों होती है गीता गोष्ठी, सामान्य जनमानस में ये कितना हितकारी है, ये कितना लाभ देने वाला है हमारा ये कार्यक्रम। हम जन जन तक श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि हमें और श्रीमद् भगवत गीता का सनातन धर्म से क्या विषय और सानिध्यता है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। हम सबके लिए श्रीमद् भगवत गीता कितना हितकारी है, ये आप डॉक्टर श्री सिंह साहब के इस वक्तव्य से ले सकेंगे। आदरणीय श्री जनार्दन सिंह जी। डॉक्टर चैतन्य जी हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान हो। ठीक, डॉक्टर साहब को ले जाइए। हमारे मंच पर तो अभी इनका करा दो। मंच पर हमारी जो संगीत टोली बैठी हुई है उसका भी मैं हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में इस गूढ़ विषय पर चर्चा में सरसता भरने, गणित जैसा कठिन गीता का विषय है तो पर बहुत आनंददायक है। अभी आगे आप सब सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि श्री धीरेन्द्र पांडे जी, अच्छा तो राकेश तिवारी जी हैं, हमारे डॉक्टर चैतन्य जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। आप मंच पर आइए। राजेश तिवारी जी, किरण बहन जी को माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगी। संगीत मंडली की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वहां जाइए। तो स्मृति चिन्ह के लिए मैं संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे संगीत मंडली में जो अन्य लोग हैं उनके लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, श्री राम प्रहलाद जी मंच पर जाएं। सभी संगीत मंडली के बंधुओं का पूर्ण स्वागत सत्कार के साथ अब कुछ बातें आज के विषय पर है। बात यहाँ तो इधर हम कुछ नकारात्मक अर्थों में करना है। हम थोड़े से लोग ही सही इस पर विमर्श करेंगे, क्योंकि ये आज हमारे विमर्श का बिंदु है। तो शुरुआत यही से करते हैं कि सनातन है क्या। मित्रों, ये जो विश्व है ये कुछ नियमों से, जिसे हमारे यहाँ रित कहा गया है, रित, रितम च सत्यम च, सुनते होंगे धार्मिक कार्यक्रमों में ये मंत्र बोला जाता है। ये वैश्विक नियम है जो सबके लिए पालनीय है, सब जगह लागू है। पूरे ब्रह्मांड के किसी भी अंश को इससे वंचित नहीं होना, होकर रह नहीं सकता, अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो ये जो वैश्विक नियम है और जिनके बिना इसका धारण ही नहीं हो सकता है, इस संसार का, इस सृष्टि का, अरे मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, भारत की बात छोड़ दीजिए, जो भी जितना बड़ा विश्व है
कल्पनातीत है, उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं करूँगा। हमारा जो ये सूर्य है, लाखों सूर्य इससे हजारों गुने बड़े बड़े हमारी इस विश्व ब्रह्मांड में मौजूद हैं। आप इसके विस्तार की कल्पना करिए, और ये सब एक नियम से। सनातन है क्षमा करो, गलती से कोई गलत काम हुआ हो तो उसे क्षमा करो। सनातन है इंद्रिय निग्रह, इसे एक सूत्र में पिरोया गया है, धृति क्षमा दमोस्ते, शौच में इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशम धर्म लक्षणम। अब इसमें से धैर्य को, सत्य को, क्षमा को, इंद्रिय निग्रह को, अस्ते यानी चोरी न करना, इनमें से किस चीज का नाश हो करना चाहते हैं? कौन सी चीज है जो डेंगू और मलेरिया जैसी है? इसमें चोर के रास्ते में सनातन धर्म खड़ा है, शायद इसलिए चोर आक्रोश में ऐसा बोल रहा है। अर्थ तो यही निकलता है, अन्यथा सनातन का तो यही कहना है चोरी ना करो। अब ये मंगोलिया पर भी लागू है, अफ्रीका में भी लागू है, जॉर्जिया में भी लागू है, तो गाजीपुर में भी लागू है, कलकत्ता में लागू है, चेन्नई में भी लागू है, पाकिस्तान में लागू है, बांग्लादेश में लागू है, अरब में लागू है, केन्या में लागू है। कहाँ नहीं लागू है कि चोरी ना करो, और यही सनातन है। तो धर्म के जो लक्षण बताए, तो अगला चरण आता है कि धर्म क्या है। एक सवाल हम लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि करीब 150 साल से ऊपर हो गया कुशिक्षा में रहते हुए, तो पीढ़ियां गुजर गई उस कुशिक्षा के परिणाम स्वरूप हम भी नहीं जानते धर्म क्या है, जबकि बहुत सहज, बहुत सरल परिभाषा दी हुई है, बार बार रटाई भी जाती है, लेकिन हम मन से उसमें शामिल हों तब ना रटें। तो वो ये है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। यह संसार, ये प्राणी समुदाय रह ही ना सके, वो धर्म है। अब इस धर्म को नष्ट करेंगे, जिसके बिना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए, उसे नष्ट करने की बात की जा रही है। तो वो कह क्या रहे हैं, समझने की बात है, क्योंकि इसके नष्ट करने की बात तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं कहेगा। तो अब थोड़ा बैकग्राउंड में, थोड़ी इसकी भूमिका में जाना जरूरी है कि यह धारणा आई कहां से है, इसका पूर्व पीठिका क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश का तंत्र विदेशी या विदेशी मानसिकता वालों के हाथ में रहा है, और उन्होंने झूठ को भी बड़ी निष्ठा से, बड़े परिश्रम से, उनके परिश्रम का तो मैं भी जो है प्रशंसा करता हूं। बहुत मेहनत की है, किस लिए? झूठ को प्रस्थापित करने के लिए। वो कौन से झूठ हैं? इसमें से है तो बहुत, लेकिन 2-3 का जिक्र यहां करूंगा। पहला, आर्य बाहर से आए, सुना होगा, पढ़ाया जाता है। कितने पुस्तकालय भर गए इस झूठ से, कितने लोगों ने रिसर्च कर ली, डॉक्टर, पीएचडी, डीएससी हो गए, देश दुनिया में नाम कमा लिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ऑफिशिएट कर रहे हैं, बड़े नामी गिरामी हैं। क्या? आर्य बाहर से आए। अब इस झूठ को स्थापित करने में पीढ़ियां गुजर गई हैं, केवल मैक्स मूलर, विलियम जोन्स नहीं, आज तक के हरिवंश मुखिया, रोमिला, थापर, सब इसी धरती की संतानें हैं। सब लोग इसी में लगे हुए हैं। अब ये महाझूठ है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, भावना में नहीं। एक से तो मेरा संवाद हुआ है, व्यक्तिगत ना हो जाए इसलिए उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो बहुत प्रतिष्ठित महिला है, मुझे मिलने का अवसर मिल गया था, उन्होंने कृपा करके मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो नहीं कहूंगा। आप जनरल सवाल है कि आप में से
सबके परिवारों में, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई बम्बई, कोई पूना, कोई कलकत्ता, ये बस गया होगा। लेकिन उन्होंने, अगर 20 लोग आए हैं एक क्षेत्र के, तो उन्होंने अपने इलाके का नाम अपने गांव के नाम पर रख लेते हैं। वहाँ का कोई तालाब देखते हैं तो अपने गांव के तालाब को याद करते हैं कि मेरे गांव का तालाब भी ऐसे थे, वहाँ तो हम लोग बहुत कमल गिट्टी तोड़े हैं, बहुत बेर्रा खाए हैं, खूब उसमें नहाया है, आदि आदि का वर्णन करते हैं। वो कौन से आर्य थे जो जहां से आए वहां का कोई वर्णन ही नहीं किया? दुनिया की सबसे प्राचीन और उपलब्ध, इससे प्राचीन उपलब्ध साहित्य वेद से, वैदिक साहित्य से, यह दुनिया को अभी प्राप्त नहीं है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी है, और उसमें स्तुति किसकी की जा रही है? गंगे च यमुने च, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ये कहाँ है? हमारी जो भाव संवेदनाएं हैं वो हमें हमारा पता बताती हैं। सारा प्राचीन, जिसे आर्य जगत एक रेस के नाते मानते हैं, और तो कुछ और होता है, उसे ही मान ले तो वो गंगा, यमुना, हिमालय, मलयागिरी और इस भूभाग की प्रशंसा में कवियों ने बहुत कुछ, ऋषियों ने बहुत कुछ लिखा है। कहीं एक जगह तो उनके हृदय के उद्गार अपने उस आवाज के प्रति हो जाते हैं जहां से वो आए थे। पूछा जाता है, ठीक है बाहर से आए, पर आए कहां से? तो कम से कम डॉक्टर साहब 19 स्थल तो मुझे मालूम है कि जो विद्वानों द्वारा बताए जा रहे हैं। मध्य एशिया, जर्मनी, वो जहां झगड़ा चल रहा है, इजराइल, कहां कहां 19 मैंने लिख रखा है। इतनी जगह से बताते हैं कि आए थे। अच्छा, आए थे तो उसमें से एक का भी उल्लेख अपनी कविताओं में, अपनी भावनाओं में, अपनी रचनाओं में, कोई स्मृति तो वहां की छोड़ के गए होते। लेकिन स्मृतियां तो सब स्वर्गा पुवर्गा, गायंती देवा किल गीतिकानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्तुति तो वो इस भूभाग की, यहाँ के जड़ी बूटियों की, यहाँ के जीव प्रजातियों की, इसकी कर रहे हैं। कैसे लोग थे कि जहां से आए उस स्थान को ही भुला दिया। फिर आप जान कैसे पाए कि वो बाहर से आए हैं? ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, पर आपको कैसे पता चला, कैसे जान पाया कि वो बाहर से आए? तो यह भी, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो बाहरी थे तो हमें भी बाहरी कहने में उन्हें आनंद आता था। वो लेजिटिमाइज होते थे, यदि एक कानूनी रूप। यहाँ तो और भी पहले भी लोग आए, हम भी आ गए। अपने आने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कह दिया। ये नहीं बता पाए कि वहां से आए कहां से थे। जहां से आए थे हम लोग उसको भी देखा थे, बाप दादों की जमीन है, कभी घूमने जाते तो वहां भी हुआ थे, गया जाते ही हैं, वहां भी हुआ थे, पर बता ही नहीं रहे कहां से आए। महाझूठ अब जाके स्वीकार किया है रोमिला थापर ने। उनका 2 साल पहले का एक वेबसाइट है, उसके लिंक है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि आर्यों के आगमन का विषय स्पष्ट नहीं है, शायद झूठ है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब हम बहुत दिन तक यही मानते, पढ़ते और जानते रहे कि आर्य बाहर से आए हैं। ऐसे दूसरा झूठ हम सब चौंक जाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि शायद हम लोग भी यही मान बैठे। 1000 साल की गुलामी आर्य वाले से बड़ा महाझूठ है। अब मैं सवाल करता हूं, मैं इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करता हूं। 1947 से पहले 1000 साल पहले कब हुआ उत्तम जी? 947। 947 में भारत का राजा कौन था? 1000 साल की गुलामी बताते हैं। सोचिए जरा, मैं सोचने के लिए कुछ बिंदु छोड़ रहा हूं, बहुत थोड़े से लोग हैं, इसलिए अच्छा विमर्श होता है।
947 ईस्वी में भारत का शासक कौन? 1000 साल से गुलाम बताते हैं ना, कौन? किसके गुलाम? नाग भट्टों, प्रतिहारों, पांड्यों, चोलों, सिसोदिया, राठौर, पाल वंश, अहोम, इन्हीं का शासन था, इन्हीं के गुलाम थे। होता क्या है, 1000 साल बड़ी आसानी से हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते घूमते हैं 1000 साल की आजादी के बाद ये दिन देखने को मिला है। कौन सा दिन? कौन सा दिन देखने को मिला है? हम एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं थे, आज भी हम गुलाम नहीं हैं। हमें कौन गुलाम कर सकता है? कहां गुलाम है? अब कहते हैं कि एक झूठा साक्ष्य कि 712 में बिन कासिम आया था। सुनिए जरा ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम, अभी माननीय तुलसीदास जी पधारे हैं, मैं सिंध की ही चर्चा करने जा रहा था और उनको अपने बीच में पाके हृदय गदगद हो गया। बिन कासिम आया था, राजा दाहिर सेन राज करते थे। सिंध प्रांत में 18वें आक्रमण में असावधानी बस उसे सफलता मिल गई। राजा दाहिर सेन का साम्राज्य था, जब चाहते थे तब पर्सिया साम्राज्य के लोगों को पीट पाट के चले थे। एक उस समय सासानी साम्राज्य पर्सिया में भी चल रहा, जो उसके पास में 18वें आक्रमण में दूसरे खलीफा के समय से ही आक्रमण शुरू हो गया था। ये तो उमैया के दौर की बात है। उनको सफलता मिल गई। मंदिर के ऊपर देवल का मंदिर था, उसका झंडा अकारण गिर गया, सेना में भगदड़ मच गई और एक 16-17 साल का लौंडा था, उसको बताते हैं शासक था, लफंगा, उसको भेजा था। नातेदार भी था दमिश्क के गवर्नर का, जो खलीफा के गवर्नर वहां नियुक्त थे। उसको भेजा था निराश होकर कि जाओ अंतिम बार जो हो सके करो, नहीं तो ये भारत से लड़ाई बंद की जाए। सफलता मिली। फिर उनके भाई मेवाड़ आते हैं। बप्पा रावल लौटे थे वही ईरान वालों को पीट पाट के, वहां से 30 सलीम की सारी बीवियों और बेटियों से शादी कर ली थी, वो 36 की संख्या में। सबको लेकर आते हैं, तब तक ये खबर मिलती है, फिर चढ़ाई करते हैं। 2-2.5 साल मुश्किल से अपनी जान बचा के और फिर वो भगता है और वहां जाके मारा जाता है। लेकिन वो मेरे इस कथन को नहीं, अपनी बात स्टेब्लिश करते हैं, तो उनसे मेरा सवाल होता है, मेरा व्यक्तिगत संवाद हुआ है, मेरे टाइमलाइन पर तमाम बहस चली है। अच्छा ठीक है, सिंध में बिन कासिम सफल हुआ था, इसका प्रमाण क्या है? संस्कृत के ग्रंथों में, पाली में तो कोई प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। मैं दावे से कह रहा हूं कि हमारे देश में प्रचलित उस समय की भाषा में कोई प्रमाण नहीं, पर्शियन में भी कोई प्रमाण नहीं है, पर्शियन में भी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ दिन बाद एक प्रमाण वो प्रस्तुत करते हैं, चचनामा। चचनामा ये पर्शियन में बताई जाती है, लिखी गई थी और अब तो अनुवाद भी हो गए हैं। कुछ अब प्रचलित सी बुक है, पर है मेरे पास है, हिंदी में, इंग्लिश वाली भी है। अब उसकी गहराई में हम जाना, हमने कहा कि ये तो समकालीन साक्ष्य मिल गया, मेरी स्थापना तो हिल सकती है। फिर हम उसकी गहराई में जाना शुरू किए, तो पता चला 1846 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ, और प्रकाशन एक महाझुट्ठे ने किया, इलियड एंड डॉब्सन। जो इलियड अपने 8 भारत का इतिहास लिखता है, 8 खंडों में लिखता है, पहले ही खंड के प्रीफेस में लिखता है कि ये सारी कहानियां मैंने यहां के लोगों से सुनी है।
मुझे कोई सटीक प्रमाण चचनामा का वो पुस्तक नहीं मिली। जो मिली वो आधी अधूरी कटी फिटी पढ़ने में ना आने वाली थी। मैं स्रोत की बात कर रहा हूं। जिसने यह झूठ पॉपुलराइज किया वो इतिहासकार भी नहीं था, वो क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन भारत की मनोरचना को बदलने के लिए उसको इस काम में लगाया गया। फिर वो मर गया इंग्लैंड जाके, तो डॉल्सन ने उसका काम पूरा किया और उसकी पत्नी ने। यहीं से इस खुराफात की शुरुआत होती है। उसके पहले ना कहीं चचनामा है, ना कहीं फारसी में कोई साहित्य है, ना कोई प्रमाण है, लेकिन इतना बड़ा झूठ। चूंकि उसने लिखा है अपने प्रीफेस में, अपनी भारत के इतिहास के पहले खंड की जो प्रस्तावना लिखी है उसमें लिखता है कि ये बंगाल, उस समय बंगाल में ही रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया थी पूरब वाली कंपनी। तो वहां कहते हैं, लिखता है वो उसमें कि ये हिंदू जो है ये हमें कुछ समझते नहीं है और हमें हमारी औकात दिखाते रहते हैं। बार बार अपने राजाओं के, अपने इतिहास के, अपने किलों के और अपनी महान परंपराओं, मंदिरों की गाथा गाया करते हैं। हम लोग शर्म से डूब जाते हैं। हम इनके देश में तिजारत करने आए हैं, इनकी धौंस क्यों सहेंगे? अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां शर्म से डूब जाएंगी। ये संकल्प लेता है और फिर उसने वो किया कि वो बहुत बुरा सिद्ध हुआ। अब उसी में एस्टेब्लिश कर दिया कि बिन कासिम का आक्रमण भारत पर आक्रमण था। कराची भारत था, मेरा मतलब पूरा भारत था। देवल कहते थे उसमें। सिंध पर एक लफंगे को थोड़ी देर की विजय मिल भी गई हो, इसे गुलामी कहते हैं। हमारे घर में किसी ने डकैती डाल ली, कुछ सामान हमारे चले गए तो हम उनके गुलाम हो गए। लुच्चों के गुलाम होते हैं, लफंगों के गुलाम होते हैं कि उन्हें मार पीट के भगाया जाता है, जो हम बार बार करते रहे। फिर आगे चलिए, महमूद गजना। अब उनके बारे में जो पॉपुलर हुआ कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, लिंग पर मारा तलवार, वो 2 खंडों में कट गया, दरवाजा उठाकर ले गया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। पेशावर के, अरे मूर्खों, उसका आना जाना मुश्किल था उस रेगिस्तान से। किससे ले गया था? क्रेन से? छोटा हाथी से कि बड़े हाथी से? ऊंट पर ले गया था। किस चीज पर लाद कर वो दरवाजा ले गया था? उस दरवाजे की कहानी बताने का समय नहीं है। इतना बड़ा झूठ। अरे मंदिर पर वो गया था, पीछे की समुद्र साइड में नौका से उसने उसके कलश को और जो टेरेस होती है उसके किनारे को तोड़ा ताड़ा था। ये वहां के राजा भीमदेव के सोलंकी के प्रशस्ति में ये लिखा है कि बदमाशों ने पीछे से कुछ अपवित्र कर दिया है, इसलिए उसका पुनः पवित्रीकरण करना है, पुनर्निर्माण कराना है। हमारा स्रोत तो इतना ही बताता है। वो बताते हैं ध्वस्त कर दिया और क्या किया। और इस झूठ का बहुत बड़ा प्रमाण देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस झूठ को प्रचारित किया आचार्य चतुर्सेन के एक नॉवेल ने, यानी नॉवेल पर फैक्ट गढ़े जा रहे हैं इस देश में। अब उस नॉवेल की कहानी जान लीजिए मित्रों, वो मिल जाएगा, गोंडा में भी मिल जाएगा, आप ढूंढिए क्या है उसमें, बहुत चर्चा उसकी होती है। तो आचार्य चतुर्सेन स्वयं लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा, कि मैंने इतनी मेहनत की सोमनाथ भंजन के प्रमाण को ढूंढने के लिए। जिसने पढ़ा होगा वो मेरी बात तस्दीक कर रहे होंगे। और कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण कहीं नहीं मिला। तो मैं चला गया कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के पास बंबई। तो वो भी कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने पहले ही जय सोमनाथ एक पुस्तक लिख रखी थी, सोमनाथ। तो इन्होंने पूछा फिर आपने ये फैक्ट का कैसे जुटाए? अरे उन्होंने कहा कि लिखना था, लिख दिया यार, फैक्ट कहाँ रखा रहता है, बोझ लाद के थोड़े किताबें लिखी जाती। चले आए निराश होकर।
और फिर ये लिखते हैं, ये उन्होंने स्वयं उसी पुस्तक में लिखते हैं कि उस समय लाहौर, इस्लामाबाद, नहीं इस्लामाबाद तो बाद में नाम रखा उन्होंने, रावलपिंडी की जो दर्दनाक हिंदुओं की हत्या की कहानी मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी, वो लाहौर के थे, वैद्य थे, लेखक भी थे। उस सब को अपने अंदर मैंने पी के और सोमनाथ में ढकेलना शुरू कर दिया। मेरी लेखनी मेरी उस पीड़ा में से निकल रही थी। कैसे हिंगलाज पर आक्रमण हुआ, कैसे लाहौर के मंदिर टूटे, कैसे ये हुआ, कैसे वो हुआ, जो मैंने आंखों से देखा था, उस सब को 1000 साल पहले ले जाकर गजना में समावेशित कर दिया। और जो महमूद था गजना का, सब मानो वही कर रहा है। इस तरह से प्रस्तुतिकरण मैंने वहां अपनी पुस्तक में करके और मुक्त हो गया एक बोझ से। जो पीड़ा मैंने स्वयं झेली थी, हमारे हजारों लाखों हिंदुओं ने झेली थी, उस सब पीड़ा को इतनी घनीभूत थी कि उसे उसी पुस्तक को लिखते समय हमने डाइल्यूट कर दिया, उसी में समावेशित कर दिया। मतलब सोमनाथ भंजन की कथा भी महाझूठ, बिना प्रमाण के, लेकिन रिसर्च हो रही है, बताया जा रहा है। चौखट, बाजू, दरवाजे कहाँ हैं? अब ले आओ, एक फोटो ही ले आओ वहां की, कहाँ लगा है? उनके पास कोई दरवाजा है जहां सोमनाथ मंदिर का वो फाटक लग सके? खोह में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो हमारा दरवाजा अपने किसी वास्तु में लगा सकते हैं? है ही नहीं, कहां लगाओगे? दूसरा झूठ ये। तीसरा, गौरी का सफल आक्रमण दिल्ली, ये घटना घटी। दिल्ली क्या थी? 1911 के पहले दिल्ली क्या थी? पंजाब की एक तहसील थी। आप लोग नहीं जानते हो, सर्च करिए गूगल। दिल्ली से क्या मतलब था भारतवर्ष का? कोई दिल्ली की जागीर पर जबरदस्ती थोड़े दिन के लिए अब्जा कब्जा कर लिया, महाराज हेमू विक्रमादित्य उसी बीच में हुए, एक भी दिन शासन तो करने नहीं दिया। वहां भी उनको एक छोटी जागीर थी, आगरा से दिल्ली के बीच में कुछ शासन वासन जैसा करते थे, वहां भी रोज पिटाई होती थी। गद्दी पर बैठ कितने दिन पाए? औरंगजेब तो 27 साल गद्दी पर नहीं बैठ पाया। राजा कौन होता है जो गद्दी पर बैठ के फरमान जारी करता है? वो तो लड़ता लड़ता औरंगाबाद महाराष्ट्र में मर गया। काशी का मंदिर अपवित्र करने के बाद हमारे पूर्वजों ने उनको दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने दिया। वो चला गया दक्षिण में, लड़ता लड़ता मर गया। इन सबको कहते हैं हम इनके गुलाम थे। इसे गुलामी कहते हैं। 300 साल तक विजयनगर साम्राज्य रहा। मुगल कब से रहे? कब से रहे? 150 साल बहुत खींच खांच के पूरा होता है। शासक रहता है ना, आज कहाँ है? सुना ऐसे ऐसे ताली बजाने वाले कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। उनके जो तथाकथित किले उले हैं उसे बताते हैं कि इधर टॉयलेट था, इधर मस्जिद थी, इस रास्ते आते थे, इस रास्ते, उसी में कोई 2-4 रुपया दे देता है, बसर कर रहे हैं। 5वीं शताब्दी का सिसोदिया वंश मेवाड़ में आज भी है, आज भी है। और महाराजा राज सिंह के काल तक तो वो छत्र धारण करते थे और वैलिड क्राउन थे, माने पूरी प्रथा के साथ राजा। 1,000, 1,500 साल तक हमारे राजवंशों की परंपरा रही। वहां कोई आया, कहीं एक आध हिस्से में थोड़ा बहुत डेंट पेंट कर दिया, नुकसान कर दिया, हमारे कुछ मंदिर तोड़ दिए, गायें तोड़ दी, कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोग। अच्छा, ये वही मान लें कि हमारे एक भूभाग पर थोड़े दिन उसका शासन था, तो वो आया कहां से था? गजना से। गजना कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान विदेश है क्या? विदेश था? बताइए।
फिर महाराजा रणजीत सिंह कहाँ बैठ के शासन करते थे अगर वो विदेश था? कहाँ तक शासन था मालूम है? काबुल कंधार, काबुल कंधार में महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। जानिए इस चीज को। यही राजा डी राजा से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अंदर से सनातन से दूर हो गए हैं। पहले अंदर तो भर लीजिए सनातन, इसी भ्रम में है। अफगान से कोई आया तो वो था कौन? इस्लामी ना, राजपूत था, कन्वर्ट हो गया था। तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं मतांतरित और न मतांतरित हिंदुओं का झगड़ा था। वो विदेश कहां से हो गया भैया? अफगानिस्तान कब से विदेश हो गया? कौन सा विदेशी यहां आया और हमें गुलाम बना लिया भैया? उस विदेशी का मैं नाम जानना चाहता हूं। कोई आ रहा है फरगना से? अरे इस्तांबुल में हमारे घोड़े पानी पीते थे, सारे पोर्ट अब तो आ गए। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा था तो माना नहीं था लोगों ने, अब तो सब आ गए। जितने बंदरगाह हैं सब पर हमारी निशानियां, हमारे दस्तखत पड़े हुए हैं। कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं शिवालय मिल रहा है, कहीं नावें मिल रही है। गूलर की लकड़ियों की नावें गूलर यही होती है, केवल वो लकड़ियां मिल रही हैं। अब सिद्ध हो गया कि इस पूरे पोर्ट पर ये जहां झगड़ा चल रहा है, गज गाजा गज, हमारी हाथियां वहां तक जाती थी, घोड़ों की बात ही छोड़ी। अब वहां से आया, फरगना से कोई आ गया, गजना से आ गया, अफगानिस्तान से। किसी एक हिस्से में थोड़ी देर की सफलता मिल गई। राजा लोग लड़ते रहते हैं। अब अकबर पैदा कहां हुआ जानना चाहेंगे? भाई बहुत लंबा होगा तो टोक दीजिएगा। कहां पैदा हुआ जानते हैं? एक राजपूत राजा जो अभी भी पाकिस्तान में है, उनका राजवंश भी है, वो एमपी हुआ करते हैं वहां के, अकेले एक हिंदुओं में। वही हुमायूं इसकी मां को छोड़कर चला गया था, फिर 13 महीने बाद आया, इसी बीच ये पैदा हो गया। अब इस सब का अर्थ आप लोग निकाल लीजिए। छोड़ने के 13 माह बाद वो फिर आया था और इस बीच में पैदा हो गए थे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और उन्होंने ही पाला पोसा, इसको बड़ा किया उसी राजपूत घराने में। वो राजपूत घराना अभी भी पाकिस्तान में है। हिंगलाज देवी के ट्रस्टी वही लोग हैं मंदिर के। अब उसके बाद आया इस्लामी शासन। अच्छा, कोई इस्लामी शासन ऐसा हो सकता है जिसका सेनापति एक हिंदू राजा हो? पाकिस्तान का सेनापति हिंदू हो सकता है? बताइए। कतर, ओमान, सऊदीया, कुवैत का सेनापति कोई हिंदू शासक हो सकता है? लेकिन अकबर के सेनापति तो मान सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह। ये परंपरा ही थी, तो इस्लामी शासन था। अरे हिंदुओं के ही सहयोग से थोड़े दिन तुम्हें कहीं कहीं सफलता मिल गई थी भैया। इतिहास देखने की यह दृष्टि होती है। तुम कौन? तुम्हें क्या पता शासन क्या होता है, सेना क्या होती है? लुच्चे लफंगे सेना रखते हैं। कुछ लंच टाइप के लोग अपना चले कुछ कमाने खाने के लिए, छीनने झपटने के लिए। शासन मिल गया, होता है सब सत्ता संतुलन का खेल। एक राजा नाराज है बगल वाले राजा से, कुछ लफंगे आ गए तो चलो उनका सहयोग ले लिया। ये सब होता रहता है। ये उस समय भी हो रहा था। हिंदुओं के ही सहयोग से इस देश में छुटपुट सफलता प्राप्त करना 1000 साल की गुलामी नहीं होती। इस झूठ को इतना पिरो दिया गया है कि इस समय आपके मन में भी मेरे पर बहुत खलबलाहट मची होगी, लेकिन यही सच है। मैं कह रहा हूं, इस पर विचार करिए। अब अंग्रेज आए तो क्या करने आए थे? शासन करने आए थे। महारानी विक्टोरिया ने कोई सेना भेजी थी, कोई आदेश पारित किया था। वो आदेश है कहीं कि जाओ भारत पर आक्रमण करो? वो पिद्दी वो भारत पर आक्रमण की सोच भी नहीं सकते, आज भी नहीं सोच सकते। वो क्या आक्रमण करेंगे?
वो आए थे यहाँ, खाने पीने का था नहीं उनके यहाँ, इसलिए हम लोग मलेक्स कहते हैं उसको, पोते रहते थे, वो भी साफ करना नहीं जानते थे, मल लगा रहता था उन लोगों के शरीर में। अब वो अरब के व्यापारियों से सुना उन्होंने कि वहां तो बड़े सब अच्छे अच्छे मसाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल फल हैं, सब है। तो अब उनकी इच्छा हुई तो ना वो रास्ता जब बाधित हो गया स्थल वाला, वहां अब्बासियों का शासन आ गया, उन्होंने इस काम में मुझे कितनी देर में बात खत्म कर देनी, अभी क्या करना है मुझे 5 मिनट में पॉइंट कर, ठीक। जब वो रास्ता बंद हो गया तो जहाज से ढूंढने तो अमेरिका चले जा रहे हैं कि इतनी भी अकल नहीं, एक दिशा सूचक भी सही नहीं, शत्रुओं का ज्ञान भी इसका मतलब नहीं था उनको, पर घूमते घामते एक आ गया यहाँ कालीकट में, आ गया तो तब से व्यापार बिजनेस करने लगा, सेना लेकर आया था, बिजनेस करने लगा। तो हमारे आलसी राजा, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ी हमारी चुंगी उंगी भी वसूल दिया करो। तो जो यहाँ कृषि कुर्क अमीन जो होते हैं, अमीन होते हैं, ये राजा होते हैं क्या किसी गांव के? तो वो मुर्शिदाबाद की का काम ले लिया कि ठीक है यहाँ कि टैक्स तुम वसूल के दो। अब वहाँ टैक्स वसूला तो यहाँ वहां से ज्यादा लेते थे, यहाँ कम जमा करते थे। राजाज्ञा थी कि नहीं यही वसूलेंगे, तो जनता भी परेशान थी। लड़ाई हुई तो अब उस लड़ाई में 2 पक्ष हो ही जाते हैं, अपने यहाँ कुछ ज्यादा ही हो जाता है। एक पक्ष इनसे मिल गया, जिसे मीर कासिम कहते हैं, ये हो गए। तो हो भी गए, जब इनकी प्लासी में जीत भी हो गई तो भी आधे भारत पर तो इनका कोई शासन नहीं था, राजा शासन करते थे। ग्वालियर में अंग्रेज राज करते थे कि सिंधिया राज करते थे, बताइए। मालवा में कौन राजा? अहिल्याबाई होलकर राजा थी। लगभग आधे भारत में राजाओं ने अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर दी, वहां की सामाजिक स्थितियां थी। तब 1958 में महारानी विक्टोरिया का वो राजपत्र नोटिफिकेशन होता है कि भारत शासन वहां के राजाओं के सहयोग से वहां की परंपराओं, वहां की प्रथाओं में बिना कोई दखल दिए हुए, गऊ का एक रक्त भी बिना बहाए हुए, उन राजाओं के, वो भारत की महान जनता के आदेश से, आदेश शब्द है, सहयोग नहीं है, सहयोग करेंगे। बहुत पोलाइट वर्ड है, उस बाद में व्यवहार पोलाइट नहीं रहा, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर वो बड़े चतुर होते हैं, उनकी कूटनीतिक भाषा बड़ी मधुर होती है। वो पत्र पढ़ने लायक जो 58 में नोटिफाई हुआ है इंग्लैंड से। तो ये 90 साल मुश्किल से आप कह सकते हैं, वो भी भारतीयों के सहयोग से कुछ विदेशी लोग आधे भारत में शासन कर पाए, बाकी आधे भारत में हमारे राजा लोग शासन कर रहे थे, उनसे इनकी संधियां थी। हमारे लोग संधियों का पालन करते हैं, वो नहीं करते। तो मैं बता रहा था, कुछ ज्यादा विषय लंबा हो गया, कि ये जो समस्या हमारे मनों में डाल दी गई, गलत चीज डाल दी गई, इससे जो उपजी कमजोरी है, इसका परिणाम है कि कहीं कहीं टर ओटों की लालच में कुछ लोग करते रहते हैं। तो करना क्या है, समाधान क्या है? मैं अपने विषय को बिल्कुल काट रहा हूं, विस्तृत विषय है। गीता क्या बताती है? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ा लोकप्रिय है, सबको याद है। अच्छा, गीता पढ़ने में दिक्कत क्या है? कोई एक बता सकता है? वही बोलिए, मैं सुन लूंगा। कोई समस्या है क्या? वाजपेयी जी, गीता पढ़ने में कुछ समस्या है क्या? क्यों? भाषा की समस्या है? किसी मुंह से भाषा निकली। हिंदी जानने वाला कोई भी व्यक्ति संस्कृत का जानकार होता है। अब ये भी बात आपको अखर गई होगी, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये संस्कृत है। आप समझे नहीं समझे? इसका अर्थ नहीं समझ पाए?
यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ समझ गए कि नहीं समझे? ये मैं संस्कृत बोल रहा हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसका अर्थ जान गए नहीं जान गए? हर हिंदी भाषी संस्कृत जानता है, पढ़ता नहीं है डर के मारे, इसलिए नहीं जान पाता। 70% संस्कृत आपको आती है यदि आप हिंदी भाषी हैं तो। इसलिए गीता पढ़िए। क्यों पढ़िए? अभी जो समस्याओं का हमने जिक्र किया, इसका समूल उच्छेदन का कार्यक्रम ये श्रीमद् भगवत गीता में है। कैसे है? बस यही एक आध मिनट में 2-4 बिंदुओं को टच करके मैं आपसे विदा लूं। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कब किया जाता है? कर्म आप भूतकाल में करेंगे? पंडित जी हम कहें 1920 में जाइए और उस पेड़ को पानी दे आइए, जाइए दे आइए। अच्छा हम कहें 2067 में आप मेरे इस बिरवा को सींचते रहिएगा, कर्म कब किया जाता है? वर्तमान में। आप कुछ भी करना चाहें, कितना भी आपकी भुजाएं फड़फड़ा रही हो, तो आप इसी समय करेंगे ना उसे। गीता कह रही है वर्तमान में रहो, भविष्य तुम्हारे बस में नहीं। फल कब आता है? सरसों कितने भी दिन बाद काटी जाती है, भविष्य में। गीता कह कुछ और रही है, और सवाल पर सवाल की फल की इच्छा के बिना हम कैसे कर्म में प्रेरित होंगे? ये कुशिक्षा का परिणाम है। लिटरली समझ में आ जाना चाहिए था। वर्तमान में रहो, जो कुछ भी है वर्तमान को ठीक कर लो, भविष्य की चिंता मत करो। यही तो सबसे बड़ी हीलिंग है, यही तो विकास का मार्ग है। लेकिन गीता से दूर हुए, अब भटक रहे हैं। आज के सारे डॉक्टर, सारे ये कंसल्टेंसी देने वाले सब यही कहते हैं वर्तमान में रहो, अपना 100% दो, कर्म को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। गीता कहती है। और गीता क्या कहती है? इस समय आप कुछ ज्यादा रोगों की बहार आई हुई, भरमार आई हुई। क्यों? अरे गीता पढ़ने वाले भी गीता से दूर हैं। अच्छा ये बताइए, सनातन में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जी का बर्थडे हो, बर्थडे में जानबूझ के व्यंग के लिए कह रहा हूं, राम जी का बर्थडे हो या तुलसी जी की वेडिंग अरेंजमेंट हो, माने तुलसी विवाह हो, इसमें सनातन क्या कहता है? भूखे रहो, क्यों कुछ कहता है? डीजे के लिए कभी कहा? केक मंगाने के लिए कहा है? क्या कहा है? मत खाओ। कन्यादान करना है, दोनों प्राणी भोजन छोड़ दो। नवरात्रि आ गई, खाना बंद कर दो। एकादशी है, मत खाओ। और आप खाते ही चले जा रहे हैं यार, खाते ही चले जा रहे हैं, मानते ही नहीं है। खाते भी क्यों हैं? अब वो समय हो गया था। समय से क्या मतलब खाने का? समय से क्या संबंध है? ओ पत्नी कह रही थी, भैया आ गए थे, 10 लोग आ गए। ये तो खाने का कोई आधार नहीं है। खाने का आधार क्या है? गीता कहती है भूख लगे तब खाओ। भूख नहीं लगी तो क्या करें? तो मत खाओ। कितने दिन ना खाएं, जितने दिन भूख ना लगे। कैंसर की ऐसी कैसी, वो अपने घर खुश रहे। मेडिकल कॉलेजों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा अगर ऐसा हम कर पाए तो। उसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो महामारी के लिए है। बाढ़ आ गई, कोई महामारी आ गई, कोई तार गिर पड़ा, 10 लोग, उसके लिए सब ये खाली पड़े रहने चाहिए। वहां किसी को जाना नहीं चाहिए। डॉक्टरों को वहां रिसर्च वगैरह करना चाहिए। मेथी में क्या गुण है, कुछ चरक लिख गए, कुछ आज वाले गुण है, ये सब करना चाहिए। वो इतने बिजी हैं कि किसी ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं। हम खाए चले जा रहे हैं, मानते ही नहीं है। और सनातन क्या कह रहा है? मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, न खाओ, 9 दिन न खाओ, 15 दिन न खाओ। और खाओ भी अगर मंगलवार के दिन तो कोई एक अन्न खा लो, उसमें
चटनी भी और अचार भी और नमक भी, तो वो नहीं चलेगा। सारे संकेत तो स्पष्ट हैं, लेकिन हम खाई चले जा रहे हैं, रोग बढ़ेगा। अब गीता क्या कहती है इसमें? गीता कहती है 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में, गीता कहती है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। रसदार खाओ, अन्य चीजें भी हैं, मैं एक को ही लेता हूं। चलो भूख लग गई खूब, तो क्या खा रहे हैं? क्योंकि बाप दादे न जाने कितने युगों से खाते आ रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। किसी अन्न में रस होता हो तो बताओ। गीता तो कह रही है कि आप रस वाला खाइए, लिखा है ना रस्या। आप क्या खा रहे हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, यही खा रहे हैं ना, तो गीता से तो दूर हो गए। गीता कहती है रसदार खाओ। गेहूं में रस होता है क्या? बाजरे में होता है? जौ में होता है? रस कहाँ है? फल में है। 90% पानी गाजर में है। आप खाए जा रहे हैं अनाज। आप ही के लिए, हमारे लिए डॉक्टर बने हैं, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है, तमाम सरकारें बन जा रही हैं कि हमने ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, इसी एक एजेंडा पर। गीता की शरण में आने पर पता चलता है क्या खाना चाहिए। अच्छा, गेहूं रखा है, कोदो रखा है, जौ रखा है, इधर मैंने केला रख दिया, संतरा रख दिया, अंजीर रख दी और एक शरीफा रख दिया। सहज रुचि चेतना भी बताती है, किधर जाएगी कोदो, किधर जाएंगे? अब आप गीता बता रही है, आपकी सहज चेतना बता रही है कि हमें क्या खाना है, भूख लगे तो क्या खाना है, लेकिन हम कुछ और ही खाए जा रहे हैं। और उसको भी खाने वो चूंकि अच्छा खाद्य नहीं है, तो फिर उसमें अपना अचार भी डालेंगे, थोड़ा कड़वा तेल डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, मेथी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, उसे मजेदार बनाएंगे। नहीं, चलो भूख लगी है, 4 रोटी खा जाओ, इसे गेहूं की रोटी, जौ की, बाजरे की रोटी खा जाओ, रोटी की भूख है ना, तो उसमें ये चीजें क्यों लगाते हुए? इसीलिए कि वो अखाद्य है। लेकिन सदियों की परंपरा है, सर्वाइवल का भी विषय है, तो कम तो कर सकते हो, रसदार ज्यादा खाओ। इसमें 90% पानी है, मूली में, गाजर में, अन्य चीजों में, वो खाओ, रसदार है। अब चूंकि सदियों की परंपरा है, कुछ उसे भी खा लीजिए, आधी रोटी वो भी खा लिया, एक कटोरा चावल दाल भी खा लिया कभी कभी, हफ्ते 3 दिन 2 दिन। अब गीता बता रही है कैंसर का इलाज, ये कोडिफाइड है, डिकोड करना पड़ता है, वो सारे रोगों का इलाज बता रही है। और हम नहीं समझना चाहते तो गीता क्या करें? गीता कहती है कि पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सामाजिक वातावरण, परंपरा बन गई है, इतिहास है, इनबिल्ड हो गया है, जीन में परिवर्तन आ गया है। तो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, मार्ग तो यह है जो मैंने बताया, लेकिन इसका अनुसरण करना शुरू करो तो महान भय से छुट्टी पा जाओगे। महतो भयात्, त्रायते महतो, बहुत बड़े संकट से आप बच जाएंगे। तो अब शुरुआत करो, इस विषय को समझो पहले और फिर शुरुआत करो। ऐसे ही जीवन के संपूर्ण का एनहिलेशन, शुद्धिकरण श्रीमद् भगवद गीता करती है। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता के शरण में जाएं। ये जो आतंक है, हमारे मन में भय है, सनातन के नाश की प्रतिज्ञा करने वालों से, वो दूर हो जाएगा। इस पर गीता ने क्या कहा है? उन्होंने किसी राजा रानी की बात तो नहीं की है, किसी नेता के पुत्र की बात तो नहीं की है, पर बताया है कि ये परिस्थिति आएंगी तो क्या करोगे। तो भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
हाँ है ना? इसका अर्थ समझ गए नहीं समझ गए? जिन मोह मारा तिन मोह मारा। सनातन ने रास्ता भी बता दिया है। जब सनातन को समझ लोगे, सनातन पर आरूढ़ हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते। अभी जो ज्ञान की बातें हुई, इसको जानने के बाद मुक्त हो जाओगे, यानी इन लोगों से मुक्त हो जाओगे, पापियों से मुक्त हो जाओगे। तब वही करो जो सनातन ने कहा है, जिन मोह मारा तिन मोह ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बड़े धैर्य से मेरी कुछ पटांग बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भगवद गीता। विषय ही इतना रोचक था, गंभीर भी, जो हम सब के लिए, जनसाधारण के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए समय भी थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जन सामान्य के हित की बात थी, उसे हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिंह साहब। अब समय है एक भजन का। हमारे भजन के साथी जो मंच पर हैं अपनी तैयारी करेंगे। इस बीच एक दो मिनट में हम अपने उन अतिथि मेहमानों का परिचय करा देते हैं जो डॉक्टर चैतन्य जी योगाचार्य जी के साथ निदेशक विवेक श्रेष्ठ संस्थान अयोध्या से पधारे हैं। उनका हम परिचय पढ़ देना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जिनका नाम हम बुलावें या यहाँ से उच्चारित करें, वो कृपया अपने स्थान पर। शशि भूषण त्रिपाठी जी जो क्षेत्रीय निदेशक हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के, आप हमारे बीच में हैं। डॉक्टर चैतन्य जी के साथ पधारे हैं। श्री राम सुफल जी योगाचार्य जी हैं, आप काजके सदन गुप्तार घाट अयोध्या से पधारे हैं। श्री राम कुमार हैं, आप अयोध्या धाम से हैं। श्री सेवानिवृत्त विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्नलगंज से आए। विनोद कुमार तिवारी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान भानुमती स्मारक महाविद्यालय अकबरपुर से हैं। और श्री महेंद्र पांडे जी प्रबंधक विवेकानंद दृष्टि योग संस्थान से हैं। पांडे जी से निवेदन है कि श्री विवेक जी का अपने सम्माननीय मेहमान का, अतिथि का सम्मान करने की कृपा करें, उनका स्वागत करने की कृपा करें। उन्हें अंग वस्त्र माल्यार्पण और